जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। रायपुर में 10 सब इंस्पेक्टर को पदोन्नति करके बनाए गए हैं इंस्पेक्टर, दी गई इन्हें नवीन पद स्थापना। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने जारी किया पदोन्नति का आदेश। जी हां, छत्तीसगढ़ में 10 सब इंस्पेक्टरों को प्रमोशन कर दिया गया है। इनमें से मुख्य रूप से राजनांदगांव, मुंगेली, जसपुर और कबीरधाम, बलौद, सरगुजा, सूरजपुर जिले से शामिल हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत जी आज जसपुर जिले में बाकीटोला पहुंचकर पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का अंतिम यात्रा में शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्य की जनसंख्या एवं अन्य तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का संरक्षण हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं डाटा संग्रहण तथा सत्यापन का कार्य 1 सितंबर 2021 से किया जा रहा है और यह कार्य 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सर्वेक्षण तर क्वांटिफायर डाटा एकत्रित करने हेतु आयोग के द्वारा बिलासपुर संभाग मुख्यालय के पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए सुझाव भी दिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग लोगों को 27% आरक्षण दिलवाने के लिए क्वांटिफायर डाटा हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार के द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं। इनमें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग की लोगों की जनगणना की जा रही है और जनगणना में यदि ओबीसी जातियों की जनसंख्या ज्यादा पाई गई तो प्रदेश में कानूनी तौर पर 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि राज्य शासन ने 4 सितंबर 2019 को अध्यादेश के माध्यम से राज्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था तथा अभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो वही समाज कल्याण विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुजुर्गों के प्रति समाज में सम्मानजनक वातावरण विकसित करने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दिन राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय आयोजन होगा। जी हाँ, 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस के मौके पर खेल, साहित्य, संगीत, अभिनय, नृत्य, गायन, वादन, कोरोना वॉरियर्स के रूप में ख्याति प्राप्त वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर बुजुर्गों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, यह खेल सभी जिलों के अधिकारियों से बुजुर्गों के लिए 25 सितंबर तक खेलकूद आयोजन करने को भी कहा गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2,95,00,000 की आबादी में प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,74,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। जी हाँ, 1,29,00,000 लोगों को पहला टीका लगा है तो वहीं 45,21,000 लोगों को दूसरा टीका लगा हुआ है, यानी इन लोगों को दोनों डोज लग गए हैं। इनमें से सर्वाधिक 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोग 66,44,000 लोग हैं, जबकि 45 वर्ष से अधिक उम्र की आयु समूह वाले लोग 56,47,000 नागरिक हैं जो कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। साथ ही प्रदेश में 3,10,208 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके लगवाए हैं तो वहीं 3,18,000 फ्रंटलाइन वर्करों ने भी टीके लगवा लिए हैं। और हमें छत्तीसगढ़िया न्यूज के दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपने टीके नहीं लगवाए हैं तो कोरोना का पहला टीका जरूर लगवा लें। कोरोना का पहला टीका नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में भी लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अगर आप शादी ब्याह और छठी बरहों कराना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि व्यवहारिक कार्यक्रम, होटल तथा मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अधिकतम 150 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति राज्य सरकार के द्वारा प्रदान कर दी गई है। जी हां, कलेक्टरों के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 और सहपाठित एक्ट यथा संशोधित 2020 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन पूर्व जारी किए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए व्यवहारिक कार्यक्रम, निवास गृह, होटल तथा मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अधिकतम 150 व्यक्तियों की शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। इस दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना जरूरी होगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में दाऊ मंदराजी लोक कला सम्मान प्रतिष्ठियों के अनुशंसाएं 11 अक्टूबर तक आमंत्रित किए जाएंगे। यदि आपके नज़र में कोई व्यक्ति संगीत और लोक कला के क्षेत्र में अच्छा काम किया है तो उनका नाम राज्य सरकार के सामने रख करके उन्हें सम्मानित भी करवा सकते हैं। यदि आप उन्हें सम्मानित करवाना चाहते हैं तो www.cge.culture.in पर 11 अक्टूबर तक उनके नाम भेज सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप विभाग की ईमेल आईडी राज्यालंकारculture@gmail.com पर भी अपना नाम या लोक कला से जुड़े हुए लोगों का नाम भेज सकते हैं।
तो वहीं बिलासपुर में विभिन्न रोजगार योजनाओं के लिए आवेदन 30 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय निगम अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु गुड्स करियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना, ई रिक्शा योजना, स्मॉल बिजनेस योजना, महिला सशक्तिकरण योजना अंतर्गत विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लिए 30 सितंबर शाम 5 बजे तक अंत्य व्यवसायी विकास समिति के द्वारा आमंत्रित किया गया है आवेदन। यदि आप स्वरोजगार व्यवसाय खोलना चाहते हैं और सरकार के द्वारा सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिलासपुर के अंतर व्यवसाय विकास समिति के द्वारा या वहां जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन में प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा आवेदन। यह केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को ही लाभ मिलेगा और इस वर्ग के लोग केवल बिलासपुर जिले के निवासी हों और 18 वर्ष से आयु की कम न हो तथा 50 वर्ष से अधिक उम्र न हो और उसकी आय 3 लाख रुपए से अधिक न हो। वहीं कोंडा गांव में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन 25 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने के बाद प्रवेश परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी। तो वहीं नारायणपुर जिले में सूबेदार, उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर होगी सीधी भर्ती। अभ्यर्थी 1 से 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। कोरोना की तीसरी संभावित लहर के सहित दूसरी बीमारियों से जूझ रहे कटघोरा के मरीजों को और सड़कों की दुर्घटना से घायल हुए लोगों की जान बचाने के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कटघोरा विकास खंड मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब 24 घंटे चलने वाला ऑक्सीजन प्लांट मरीजों के लिए चालू हो चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा चुका है जो वायुमंडल की ऑक्सीजन को खींच करके इस प्लांट के माध्यम से सिलेंडरों में भरे जाएंगे जो मरीजों के लिए उपयुक्त होगी। रायपुर में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 24 सितंबर शुक्रवार को एक्सटेंशन इनकाउंटर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स राखी दुकान क्रमांक 7 सेक्टर 25 नवा रायपुर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप आयोजन किया जा रहा है। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्रों में नियोजक टॉप कैरियर सर्विसेज रायपुर के द्वारा 10वीं से स्नातक उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती के लिए प्राइवेट नौकरी देने की व्यवस्था है। इच्छुक उम्मीदवार यहां जाकर के आवेदन समेत नौकरी पा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजधानी रायपुर में सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग ओपीडी और इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी की सुविधा फ्री में की दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड अथवा राशन कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब इलाज के लिए 10 रुपए की फीस नहीं देनी होगी। जी हाँ, पहले सरकारी अस्पतालों में पर्ची कटवाने के लिए आम लोगों से 10 रुपए की फीस ली जाती थी, लेकिन अब राशन कार्डधारी और आयुष्मान कार्डधारियों से अब 10 रुपए की फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन मरीजों को केवल पैथोलॉजी जाँच के लिए कुछ शुल्क देनी होगी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा करके किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में फ्री में इलाज किया जा सकता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर जिला मुख्यालय में स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में अब 2 नए शहर के लिए उड़ान भी शुरू होने की संभावनाएं हैं। उड़ान से शुरू होने के लिए मेडिकल, शिक्षा और व्यापार के लिहाज से बस्तर में लोगों की बड़ी सुविधा होगी। जी हां, बस्तर वासियों को अब जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के बाद अब विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर के लिए एयर एलायंस एयरक्राफ्ट की उड़ानें भी शुरू जल्द होने वाली हैं। इस सेवा से मेडिकल, शिक्षा और व्यापार के लिहाज से इन सुविधाओं में बस्तर के लोगों को फायदा मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।